साईं की बात। बच्चे, जो तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना करते हैं ना, अब उनकी बर्बादी निश्चित ही है मेरे बच्चे। वो तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। चाहे वो बद्दुआएं हो या बर्बादी हो या कुछ भी तुम्हारे बारे में बुरा होना, सबसे पहले वो मेरे पास आता है और उसके बाद मैं ही वो निश्चित करता हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उन्हें क्या लगता है कि अगर वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे तुम्हारी बर्बादी के लिए, तो क्या मैं मान जाऊंगा? कभी नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। चाहे वो कितना भी तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश कर ले, होगा तो वो मेरे पास से ही जाएगा ना। तो मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हारे पास वो चीज़ें आने ही नहीं दूंगा। वो अला बला चीज़ें, नकारात्मक ऊर्जाएं, मैं सबको हटा रहा हूँ तुम्हारे जीवन से। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। और जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं ना, तो असलियत में गड्ढा वो अपने लिए खोद रहे हैं। उनका कल का भविष्य तुम खुद देख लेना अपनी आंखों से, और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहा था। क्योंकि जब उनके साथ बुरा होगा ना, तब तुम्हें समझ में चीज़ें अपने आप आएंगी। अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम थोड़ा सावधान रहा करो। कुछ लोग ऐसे भी हैं तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे अपने तो हैं, लेकिन तुम्हारे अपने होकर भी ना वो तुमसे बहुत नफरत करते हैं, तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। वो परायों से भी पराये हैं मेरे बच्चे। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहा करो। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है ना, तुम सबको क्षमा कर देते हो। तो क्षमा करना अच्छी बात है मेरे बच्चे, लेकिन इस तरीके से क्षमा करो जिससे कि तुम आगे कदम बढ़ा सको। आगे कदम बढ़ाओ अपने जीवन में। क्षमा करना चाहते हो, क्षमा कर दो, लेकिन उस इंसान से कभी अपने आप को दोबारा जोड़ने की कोशिश मत करना। क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है ना, वो बार बार दे सकता है मेरे बच्चे। क्योंकि उसके अंदर का डर खत्म हो गया। वो ये जानता है कि तुम बहुत प्यारे दिल के हो, तुम बहुत कोमल दिल के हो, और तुम ना कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। और तुम चाहे कितना भी तुम्हारे साथ कोई बुरा कर ले, तुम माफ कर ही देते हो। जरा सा तुम्हारे आगे कोई दुखी हुआ, किसी ने 2 आंसू बहाए और तुम पिघल जाते हो। तो वो तुम्हारी कमजोरी जानता है मेरे बच्चे, और तुम्हें इसी कमजोरी पर अपने काम करना होगा। एक बार जिससे तुम दूर हो गए सो दूर हो गए। चाहे वो माफी मांगे, कुछ भी करे, चाहे वो तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, रोए, गिड़गिड़ाए, कुछ भी करे, तुम उसे माफ तो करोगे अपने अंदर से, लेकिन उसे कभी बात नहीं करोगे, ना उसे अपने जीवन में कभी प्रवेश करने दोगे। इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि जो लोग हानिकारक हैं वो हानिकारक ही हैं मेरे बच्चे। जो तुम्हारे मानसिक तनाव को भंग करते हैं ना, उनसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। और सुनो, तुम्हारे परिवार पर ना एक बहुत बड़ा संकट था मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा संकट। लेकिन तुमने आज हनुमान चालीसा पढ़ी ना, तुमने हनुमान जी को जो खुश कर दिया ना आज, उससे हनुमान जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तुम्हारे परिवार पर आई हुई अला बला को टाल दिया। आज संकट था तुम्हारे परिवार पर, और ये कहीं ना कहीं तुम भी समझ रहे थे, क्योंकि तुम्हें कुछ दिन पहले सपना आया था ना। तुम घबरा रहे हो उस दिन से कि सपना जो आया है वो क्या था। तो वो ये सपना था मेरे बच्चे। मैं तुम्हें उस दिन बताता तो शायद तुम विश्वास नहीं करते, और शायद तुम बहुत चिंता करते, और कर भी रहे थे कुछ हद तक। लेकिन मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहता था कि तुम चिंता मत करो। तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है, तुम्हारे घर परिवार की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा हाथ है, मेरा आशीर्वाद है। कुछ नहीं होगा तुम्हारे परिवार को। और देखो, टाल दिया ना मैंने, मत परेशान हुआ करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना 9 कष्ट निवारण मंत्र 9 दिन करने की सोच रहे हैं, यानी कि हर रोज वो 9 बार कष्ट निवारण मंत्र करने की सोच रहे हैं। तो करो ना, किसने मना किया है मेरे बच्चे। तुम जितनी पाठ पूजा कर सकते हो, जैसा कर सकते हो वैसे करो। मुझे कोई भी ना आपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कभी कभी बीमार पड़ जाओ, कभी नहीं भी कर पाओ ना, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तुमसे नाराज कभी नहीं होता। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम बीमार हो, तुम परेशान हो, तुम नहीं कर सकते। कभी कभी तो वो दिन भी आता है कि जब तुम मेरी जोत नहीं जला पाते, जब तुम मेरे आगे दिया नहीं दिखा सकते, जब तुम धूप बत्ती नहीं जला सकते, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर हाथ जोड़ लेते हो ना, तो वही मेरे लिए तुम्हारा दिया है, तुम्हारे मन का दिया, तुम्हारे प्यार का दिया। मुझे वही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जब तुम ठीक होते हो तो खुद से करते हो ना, मुझे पता है तुम सब कुछ करते हो मेरे लिए। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि 2 नावों में पैर रख के ना कोई चल नहीं सकता मेरे बच्चे। अगर तुम 2 नावों में पैर रख रहे हो ना, तो मत रखना, डूब जाओगे मेरे बच्चे। ना इधर के रहोगे और ना उधर के रहोगे। तो बात को समझने की कोशिश करना।
एक तरफ हो जाओ मेरे बच्चे, एक तरफ हो जाओ। एक तरफ होना बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। दो नावों में पैर बिल्कुल भी मत रखो। दो नावों में पैर रखोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि आगे का रास्ता इतना आसान भी नहीं है मेरे बच्चे। कुछ परीक्षाएं हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब चीज़ें तुम्हें संभालनी होंगी। अगर उस वक्त तुम परेशान हो गए, उस वक्त अगर टूट गए ना, तो फिर तुम परेशान हो जाओगे और एक तरफा ही तुम्हें चलना होगा। एक का सहारा लेके चलोगे तो ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। अगर दो लोगों का हाथ पकड़ने की कोशिश करोगे ना, तो क्या पता एक दूसरे के भरोसे तुम्हारा हाथ छोड़ दें। फिर क्या करोगे? ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो किसी एक का हाथ थामो और आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर जो कमजोरियां हैं, उसे तुम कमी क्यों रहने दे रहे हो? उसे तुम अपनी शक्ति क्यों नहीं बना लेते? जो तुम्हारी कमजोरियां हैं ना, उस पर तुम काम क्यों नहीं करते हो? तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं और मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो उन कमियों को कमियां मत रहने दो ना मेरे बच्चे। उसे अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपनी शक्ति बनाओ ना। अगर किसी चीज़ की दिक्कत है, कुछ है, तो मुझसे कहो ना, मुझसे आशीर्वाद मांगो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। लेकिन अपनी उस कमी को ना अपनी शक्ति बनाओ मेरे बच्चे। ये ज़रूरत है, तुम्हें शक्ति बनाने की ज़रूरत है मेरे बच्चे। इस बात को समझने की कोशिश किया करो। और सुनो, तुम अपने जिन लोगों की मदद करना चाहते हो ना, और एक तरफ तुम्हारे दूसरे अपने हैं जो चाहते नहीं हैं कि तुम उनकी मदद करो। दोनों ही तुम्हारे अपने हैं। तुम इनका भी दिल नहीं दुखा सकते और उनका भी दिल नहीं दुखा सकते। तो ऐसे में ना मेरे बच्चे, तुम करो, मदद करो, लेकिन छुप कर करो। ज़रूरी नहीं ना कि तुम्हें सबके सामने ही मदद करनी है। अगर तुम्हारा दिल है, तुम्हारा मन है, तुम्हारा वो अपना है, तो उसकी मदद करो ना। लेकिन अगर इसी वजह से कोई दूसरा तुम्हारे घर में चिढ़ रहा है, कोई परेशान हो रहा है, इसी वजह से घर में काहे कलेश, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इस लड़ाई को शांत करने का एक ही तरीका है कि तुम सामने वाले की मदद करो, लेकिन छुप कर, किसी को बता कर मत करो, जिससे कि ना उन्हें परेशानी हो, ना तुम्हें हो, और ना लेने वाले को परेशानी हो। बात को समझो। और सुनो, जब तुम ईश्वर की योजनाओं को समझ जाओगे ना, जब तुम मेरी योजनाओं को समझ जाओगे कि मैं क्या कर रहा था, तो तुम्हें उस दिन लगेगा कि हाँ, तुम्हारी सारी चिंता ना व्यर्थ थी, क्योंकि तुम ऊपर वाले की योजनाओं को नहीं समझ सकते, उनकी सोच तक तुम नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जो योजना मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ ना, वो योजना तुम्हारे लिए ही है मेरे बच्चे, और तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, इतना कहूँगा कि तुम समाप्ति की ओर हो, तुम अपने परेशानियों को समाप्त करने की ओर ही हो मेरे बच्चे। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी परेशानियाँ सब खत्म होने वाली हैं, सब खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे कर कर सब खत्म हो जाएंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। दूसरों के लिए तुमने बहुत किया है ना, उसका पूर्ण फल तुम्हें मिलने वाला है मेरे बच्चे। अब उन सब का फल भी तुम्हें अब मिलेगा, तुम देखना। तुमने जिसके लिए जो जो किया, जैसा जैसा किया, जहाँ जहाँ तुम भागे भटके, तुमने बहुत कुछ किया। अब उसका फल मिलने का वक्त आ चुका है। तुमने जितनी दूसरों की मदद की है ना, अब तुम्हारे लिए भी बहुत सारे हाथ मैं खड़े करूँगा, हजारों हाथ। तुम जहाँ जाओगे तुम्हें हाथ मिलेगा, तुम्हारे सहारे के लिए, तुम्हारी मदद के लिए। और तुम ऐसे करते करते ना आगे बढ़ते चले जाओगे, एक हाथ से दूसरा हाथ, दूसरे हाथ से तीसरा हाथ, और ऐसे करते करते तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा के रहूँगा, क्योंकि तुम्हारे साईं ने भी ठान ली है अब कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा कर ही रहूँगा। तुम देख लेना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि बहुत दिन हो गए मेरे बच्चे, तुमने मेरा स्नान नहीं करवाया, तो मुझे स्नान करवाकर साफ सुथरे वस्त्र पहना दो मेरे बच्चे। मैं नहीं कहता कि मुझे नए वस्त्र पहनाओ, कम से कम तो मुझे धुले हुए वस्त्र तो पहना सकते हो ना। मुझे धुले हुए वस्त्र पहना दो। अगर तुम एक दिन नहीं नहाओगे तो तुम्हें अजीब लगेगा ना। ऐसे ही सोचो ना, तुम्हारे बाबा को भी बहुत अजीब लग रहा है। तो गर्मी है मेरे बच्चे, मुझे भी स्नान करवा दो, मुझे भी नहला दो मेरे बच्चे। और सुनो, अब से ना तुम आगे बढ़ने वाले हो, तुम बहुत कार्यशील हो, बहुत मेहनती हो, और तुम्हारे आसपास के लोग ना अब वो तुम्हारा नया रूप देखेंगे, तुम्हारा नया चेहरा देखेंगे, तुम्हारी मेहनत को देखेंगे, और तुम्हारी इतनी प्रशंसा करेंगे ना, तुम देख लेना। शायद वो तुम्हारे मुख पे करे ना करे, लेकिन आस पड़ोस में या आस पास ज़रूर करेंगे, तुम देख लेना। क्योंकि तुम्हारी मेहनत को तो हर कोई सलाम करता है मेरे बच्चे, मैं भी करता हूँ। जो जज्बा है ना तुम्हारा काम करने का, जो तुम कार्यशील हो ना, उसे कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारी खुद की मेहनत ही है जो आगे तुम्हें लेके जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी में रंग भरवाएगी, तुम देख लेना। तुम्हारी मेहनत के कारण ही तुम आगे बढ़ोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।